हेलो दोस्तों, मैं मनीष नेगी जीएस विजन आईएएस एकेडमी सर्वे चौक से। पहले तो सभी लोगों को बधाइयाँ हों जिन लोगों ने एआरओ प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण किया है और जो मुख्य परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी हैं उनको लेकर के आज मैं निबंध लेखन का एक टॉपिक लेके आया हूँ। हम इस लेक्चर के माध्यम से चर्चा करेंगे कि निबंध का प्रारूप खासकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और इस एआरओ हाई कोर्ट के लिए क्या पैटर्न रहा है 2014 का, और उसकी तर्ज पर क्या संभावित निबंध आगे आ सकते हैं, उनको भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, निबंध लेखन में कुल आपके पास 5 विकल्प होंगे और 5 विकल्पों में से किसी एक टॉपिक को आपने चूज करना है और उस पर लेखन करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि निबंध लेखन इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 40 नंबर का है और 40 नंबर अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इसमें अच्छी मेहनत करोगे तो हो सकता है कि आपको 30 या 35 तक भी नंबर प्राप्त हो सकता है। और इन 5 विकल्पों में से आपको किसी भी एक पर, जो कि शब्द सीमा है 750 शब्दों में, इसे पूरा करना होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 750 शब्दों से नीचे या ना हो, 750 से 800 के बीच ये आराम से चल जाएगा। तो दोस्तों, कोई भी निबंध जो होगा, सबसे पहले आपको उसकी भूमिका लिखनी होती है। और जैसे कि 750 शब्द के इस निबंध में लगभग 50 से 70 शब्द आप भूमिका जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड आयोग में जो निबंध लेखन की शैली है, इसको जो हमने समझा है, इस पर जो हमने अध्ययन किया है, तो कम से कम इसको कोटेशन लिख करके ही इसकी शुरुआत करें, भूमिका में भी, और अंत में जब आप निष्कर्ष लिखोगे तो कोटेशन से ही इसको शुरुआत कीजिए और कोटेशन ही डालकर इसको समाप्त करने का प्रयास भी करें। पहली चीज़ तो यह है कि ये कोटेशन आपके मन में आएगा कहाँ से, तो मैं आपको बता दूं, आप अभी से कम 10 से 12 कोटेशन अपनी नोटबुक में लिख लें। ये कोटेशन पर्यावरण का हो सकता है, ऊर्जा का हो सकता है ना, सशक्तिकरण का हो सकता है, पर्यावरण के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी का हो सकता है, या हो सकता है किसी महापुरुष ने कोई वक्तव्य पहले कहा हो। तो कम से कम इन कोटेशंस को 10-12 अलग अलग क्षेत्र के कोटेशंस को आप अपनी डायरी में लिख लें, उन्हें याद कर लें, ताकि वो हमेशा कहीं ना कहीं आपको ऐड करने में काम आएगा। तो जैसे हमने कहा कि 50 से 70 शब्द भूमिका कोटेशन के साथ। इसके बाद जो आपने टॉपिक चूज किया है 5 विकल्पों में से, उस टॉपिक पे लगभग आपको बीच का पार्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। 600 से 650 शब्द आपको इसमें लिखना है, जो मुख्य बातें हैं, मुख्य कंटेंट है टॉपिक का। और ध्यान रखिए, जो समसामयिकी जो विषय हैं, जो करंट अफेयर्स के जो मुद्दे हैं, उनके साथ इनको लिखना ज़्यादा फायदेमंद होगा। और किसी भी टॉपिक या किसी भी निबंध को अगर आपने लिखना है तो सबसे साधारण तरीका, अच्छा तरीका है कि हर टॉपिक का जो जुड़ाव होता है, यानी कि उसके जो बहुत सारे पहलू होते हैं, उनको आप उनसे जरूर जोड़िए। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, उसका ऐतिहासिक पहलू क्या है, उसका राजनीतिक आर्थिक पहलू क्या है, किस तरीके से उसमें जुड़ सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक पहलू क्या है, पर्यावरणीय पहलू, पर्यावरण तो वैसे भी बहुत गंभीर मुद्दा है, हर कोई टॉपिक इससे जरूर जुड़ जाएगा। और इसके अलावा वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं को भी इससे जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो किसी भी टॉपिक को जब आप इन सभी जो ये हमने 6-7 पहलू लिखे हुए हैं, इनसे अगर आप उनको जोड़ दें और लगभग प्रत्येक में अगर आपका 100 शब्द आ जाए, तो ये मुख्य कंटेंट, जो निबंध का जो मेन बातें हैं,
वो आपका लगभग 650 शब्दों में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और अंत में जो बचता है लगभग 50 से 60 शब्द लगभग, तो निष्कर्ष के तौर पे जैसे कि मैंने कहा कि आपको कोटेशन डाल के इसको ही समाप्त करने का प्रयास कीजिएगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा निबंध एक निर्धारित जो समय सीमा है इसका भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, और जो निर्धारित जो शब्द सीमा है इसका भी आपको ध्यान रखना है। उस तरीके से आपका एक बेहतर निबंध बन पाएगा। इसके अलावा जो मैंने पुराना जो 2014 में ARO हाई कोर्ट का जो मुख्य परीक्षा हुई थी, अगर हम उसके निबंध को देखें तो उन निबंध के हिसाब से आप जरूर उन निबंध को देखिए। 5 निबंध हैं, उनको लिखने का प्रयास फिर से कीजिएगा। और उनकी तर्ज पर जो कुछ संभावित निबंध मैंने बनाए हैं जो इनमें से आ सकते हैं, तो कम से कम 10 निबंध, 8 से 10 निबंध आप जरूर लिख कर उसे तैयार कीजिए, उसको बार बार रिपीट कीजिएगा। और ये निबंध जो है जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे पहला टॉपिक है इसमें सोशल नेटवर्किंग और मानवीय जीवन। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत व्यावहारिक मुद्दा है कि मानव के जीवन के साथ साथ कैसे हमारा जो सोशल नेटवर्किंग है इसका हम प्रयोग करते हैं, किस तरीके से हमारा इसमें जुड़ाव है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तमाम चीज़ों में। इसके अलावा भारतीय लोकतंत्र के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आपको जोड़ना है। इसी तरीके से पुराने निबंध भी जुड़े हुए ही आए थे। तो IT ने कैसे भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है या कुछ इसकी कमजोरियां हैं, तो उनको लिखने का आप जरूर प्रयास करें। तीसरा संभवत ये भी हो सकता है क्योंकि करंट अफेयर्स में भी था और पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि ब्राज़ील के अमेज़न के जंगलों में बहुत भयावह आग लगी थी। ऐसा इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था। तो एक मुद्दा फिर से खड़ा हुआ पर्यावरण सुरक्षा का। तो ये करंट अफेयर्स के साथ आपका पर्यावरण मुद्दों से जुड़ा निबंध भी तैयार हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौथा है भारत जैसे विकासशील देशों के समक्ष ऊर्जा संकट की हमेशा समस्या रही है। खासकर जनसंख्या वृद्धि की जो दर है उसकी तुलना में ऊर्जा संकट वृद्धि काफ़ी कम रही है, तो ये भविष्य में संकट बन सकता है। इसको लिखने का आप जरूर प्रयास करिएगा। इसमें नवीकरणीय अनवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत है इनके परिप्रेक्ष्य में इनको जरूर लिखिए। इससे पहले एक सामाजिक मुद्दा, और पहले भी ये कई बार चर्चा में रहता है, आरक्षण रिजर्वेशन को लेकर के सामाजिक न्याय पे आप इसको भी जरूर लिखिए आप लोग। इसके अलावा एक बहुत व्यावहारिक निबंध है और ख़ासकर भारत के संदर्भ में एक जो ग्रामीण भारत है जहाँ की जनसंख्या गांव में रहती है, वहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं क्या हैं, इनको भी आप जरूर लिखिएगा। दोस्तों पिछली बार एक निबंध आया था, वो आया था शिक्षा और महिला सशक्तिकरण, लेकिन इस बार इसको ग्लोबलाइजेशन से, वैश्वीकरण से महिला सशक्तिकरण को जोड़ने का प्रयास करें। अच्छा निबंध हो सकता है। आयुष भारत, जिसमें योगा बड़ा महत्वपूर्ण है, भारत की छवि फिर से कैसे बढ़ रही है आयुष को लेकर के, इसको लिखें। इसके अलावा प्रवासी भारतीय, इनका काफ़ी योगदान रहता है हमारे सांस्कृतिक विकास को लेकर भी, इनको भी आप जोड़िए। ये थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ जाता है, आपकी सांस्कृतिक कूटनीति भी इससे जुड़ी हुई है। और हाल ही में अगर मैं देखूं, एक महामारी जो हमारे बीच आ रही है कोविड-19, और ख़ासकर वैश्वीकरण ने भी इस महामारी को काफ़ी बढ़ावा दिया है। पहले भी महामारी आती थी लेकिन वो उस समय वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वो एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रहती थी। लेकिन ये महामारी इसने वैश्विक रूप ले लिया है। तो क्या महामारी और वैश्वीकरण के बीच में कोई संबंध है, इसको लिखने का प्रयास करिएगा। तो ये कुछ संभावित निबंध है, आप इनको कम से कम अपने नोटबुक में लिखिए। प्रत्येक में कोटेशन ज़रूर लिखिए, मैंने पहले भी कहा है 8 से 10 कोटेशन अपने डायरी में उसको आप लिख लें, याद कर लें। और बाकी जो भी आपकी इनसे जुड़ी जो समस्याएं होंगी निबंध लेखन से संबंधित, आपको उसमें कुछ पूछना है या कुछ आपको लिख के कुछ टॉपिक चेक करवाने हैं, तो हम उसको चेक करेंगे, कमेंट करेंगे, सुधार क्या हो सकता है इस पर बात करेंगे। इसके लिए मैं अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर मैंने ऐड किया है, इस पर आप ज़रूर संपर्क कीजिएगा। और इसके अलावा हमारी जो ईमेल आईडी है वो भी हम आपको बता देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद दूंगा और आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक्स।